देवेन ने अभिनव यानी टाइगर को फोन करके ये कह दिया था कि वो शेयर्स के 2 गुना पैसे नहीं दे सकता था। इसीलिए टाइगर ने उसके सामने एक और ऑफर रखा था, जो था बचे हुए शेयर्स भी खरीद कर कंपनी अपने नाम कर लेना। सर प्लीज, मैं अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहता। इस ऑफर के अलावा आप जो करने को कहोगे मुझे मंजूर है। देवेन ने परेशान होते हुए कहा, अगर कंपनी नहीं बेचना चाहते हो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डबल अमाउंट दे दो उन शेयर्स के 5 दिनों में। अभिनव ने मुस्कुराकर कहा और इससे पहले कि देवेन कुछ कह भी पाता उसने फोन काट दिया। फोन को कटते देखकर ही देवेन ने गुस्से से उसे दीवार पर फेंक कर तोड़ दिया और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक टाइगर उसे इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट करने लगा था। कहीं मैंने टाइगर को जाने अनजाने में ऑफेंड तो नहीं कर दिया है? देवेन अपने आप से ये सवाल पूछकर दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे पता था कि टाइगर को नाराज करने से बड़ा पाप इस शहर में और कुछ नहीं हो सकता था। देवेन को महसूस हुआ कि अगर वो अपने आप को कंगाल होने से बचाना चाहता था तो उसे किसी भी हाल में टाइगर को उसकी कंपनी खरीदने से रोकना था। इसी वक्त देवेन का फोन रिंग होने लगा। उससे वो फिर से होश में आ गया। फोन के पास जाकर उसने उस फूटी हुई स्क्रीन पर देखा कि उसको फोन वैभवी का आ रहा था। हाँ वैभवी। देवेन की हताश और उदास आवाज सुनकर वैभवी ने तुरंत उससे पूछा, देवेन क्या हुआ? तुम ठीक हो? वैभवी का सवाल सुनकर देवेन ने एक गहरी सांस ली और नॉर्मल होने की कोशिश करके बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, अचानक कॉल किया तुमने? देवेन का सवाल सुनकर वैभवी को थोड़ा अजीब लगा। अरे तुम भूल गए क्या? हमें आज शाम को क्लब जाना था। देवेन ने अपना फोन साइड रख के सिर पकड़ लिया। जब उसकी ओर से कोई आवाज नहीं आई तब वैभवी ने फिर से बोला, देवेन हेलो। हाँ मुझे अभी याद आया, वो काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया था। तो तुम मुझे लेने आ रहे हो या मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? वैभवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी इसी एक्साइटमेंट को देखकर देवेन और भी ज्यादा बेचैन होते जा रहा था। उसके पास फिलहाल 1 सेकंड का टाइम नहीं था बर्बाद करने के लिए। उसे जल्द से जल्द टाइगर से निपटना था, नहीं तो उसके उसी क्लब में झाड़ू लगाने के दिन आ सकते थे। बाद में देखते हैं वैभवी, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए आज कैंसिल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट काम ऑफिस से रिलेटेड है? वैभवी ने पूछा। हाँ ऑफिस का ही काम है, देवेन ने अपना सिर मसलते हुए कहा। उसकी बात आज पहली बार वैभवी को अजीब लग रही थी। उसे लगा कि जरूर ही देवेन काम के बहाने उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि देवेन तो अपनी कंपनी का मालिक था और जब चाहे तब छुट्टी ले सकता था। देवेन, इससे पहले कि वैभवी आगे कुछ बोल पाती, देवेन ने कहा, बाद में बात करते हैं, हाँ? और फोन काट दिया। वो फिर से अपने कैबिन में अकेला सिर पकड़कर एक कोने में बैठ गया था। आज रात उसकी घर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। सुबह होने को आई और बाथरूम से बाहर निकलकर अनन्या अभिनव की ओर देखने लगी, जो कि अपनी टाई पहन रहा था। तुम कल घर जल्दी आ गए और जल्दी सो भी गए, विश्वास नहीं होता। अभिनव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी टाई पहनने में लगा रहा। अनन्या उसे अभी भी दिलचस्पी से देखे जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अभिनव भी हैंडसम है और उसमें वैसी सारी खूबियां है जैसी एक मर्द में होनी चाहिए, लेकिन वो न सिर्फ दिमाग से पैदल था बल्कि जेब से भी फटीचर था। अनन्या उसे चिराग जैसे शेर के सामने एक चूहे के समान देखा करती थी और उसके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल था कि वो आखिर इस लड़के से शादी कैसे कर बैठी थी। उसके मन में एक बड़ा सवाल ये भी था कि उस रात अभिनव उसके बेड पर आ कैसे गया था। इधर अभिनव की जब टाई पूरी तरह से बंद गई तभी उसने पलटकर जवाब दिया, कल रात को मैं बहुत थक गया था। वैसे मैंने वो रिंग देखी तुम्हारी जो चिराग ने गिफ्ट की है। अच्छा? अनन्या ने तुरंत उसे टोका। तो उस रिंग को देखकर भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे कुछ गिफ्ट देने की कोशिश भी नहीं की? अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, तुम तो वैसे भी उस चिराग के साथ गई थी ना अपना बर्थडे मनाने। अगर मेरे साथ चलती तो मैं भी गिफ्ट देता।
अनन्या उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ी और पलटकर ड्रेसिंग के पास जाने लगी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इस जन्म में तो चिराग जैसा गिफ्ट ला ही नहीं पाते। अच्छा हुआ कल हमने वो प्लान बना लिया, मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ चिराग के साथ जाने का। ड्रेसिंग से अपना बैग लेकर अनन्या बाहर आ गई और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। वहां सनी, शर्मिला और बाकी लोग पहले से बैठे थे। तुम जहां भी जाते हो मुश्किलें क्यों खड़ी कर डालते हो सनी? मुझे तो ये समझ नहीं आता। डाइनिंग टेबल पर बैठी शर्मिला ने ताना मारा। अनन्या के पीछे पीछे अभिनव भी बाहर आ गया। चित्रा आसपास नहीं थी, इसलिए अभिनव आज अनन्या के पास ही आकर बैठ गया था। उसके सामने बैठे सनी ने शर्मिला की ओर मुस्कुराकर कहा, आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक गुड न्यूज है बताने को। सनी की बात खत्म होते ही हरदेव भी डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। आज बोर्ड मीटिंग होगी, सभी को आना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दादाजी, आप कैसे हैं? अनन्या ने सिर हिलाते हुए हरदेव की ओर देखकर कहा। हरदेव भले ही अनन्या की ज्यादा सुनते नहीं थे, पर फिर भी उनकी पोती को उनसे काफी लगाव था। अनन्या की बात सुनते ही हरदेव ने कुछ पल उसकी ओर देखा। उनके मन में इस वक्त कई सारे ख्याल आने लगे थे। मैं ठीक हूँ, सभी ध्यान से सुना। प्रोटॉन पब्लिशर से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी लीडरशिप अब अनन्या को दी जाएगी। क्या? शर्मिला काफी शॉक्ड हो गई। वही सनी ने उसकी ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, गुड न्यूज है। अनन्या हैरान होते हुए हरदेव की ओर देखे जा रही थी, लेकिन उसे उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। अभिनव ने भी जब अनन्या को हैरान होते हुए देखा तो उसे अपनी ओर देखने के लिए टेबल के नीचे से पैर लगाने का सोचा। हालांकि फिर अनन्या ने भी अपना पैर थोड़ा हिलाया और तभी अभिनव ने अपना पैर वापस पीछे ले लिया। उसे महसूस हुआ कि अनन्या इस इशारे का भी गलत मतलब निकाल सकती है। उसके पैर वापस लेते ही अनन्या की नजर भी उससे मिल गई। अभिनव जानता था कि हरदेव क्या कह रहे थे, लेकिन ये नहीं जानता था कि क्यों। उसके मन में सवाल यही था कि जब कॉन्ट्रैक्ट अनन्या की मीटिंग के बेसिस पर ही बना था, तो फिर वो उससे उसकी पोजीशन क्यों छीनना चाह रहे थे। और भले ही उन्होंने अभी फिर से कॉन्ट्रैक्ट का इंचार्ज अनन्या को बना दिया हो, लेकिन दाल में कुछ काला था। ये जरूरी सनी के साथ उनकी कुछ प्लानिंग थी। अभिनव जानता था कि सनी ही इस तरह का खेल खेल सकता था, क्योंकि उसने पहले भी चालाकी से अभिनव और अनन्या के बीच में जो भी हुआ उसे पकड़ लिया था। अनन्या ने नजरें मिलाते हुए उसने धीरे से ना करते हुए अपना सिर हिलाया और उसे हरदेव का ऑफर रिजेक्ट करने का इशारा किया। सनी ने अभिनव की ओर देखकर उसके हाव भाव भी पहचान लिए और वो तुरंत ही चिल्ला पड़ा, तुम ये क्या कर रहे हो अभिनव? हाँ? अचानक सनी की ऊंची आवाज सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए। अनन्या ने अभिनव का इशारा समझकर फिर से हरदेव की ओर देखा। आज पहली बार उसने अभिनव की कोई बात सुनी थी, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसे खुद हरदेव के ऑफर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर वो क्यों पहले अनन्या से उसकी पोजीशन लेकर फिर अचानक उसे ही वापस दे रहे थे। अनन्या अपना सवाल उठाने ही वाली थी कि शर्मिला खुश होकर बीच में बोल पड़ी, कांग्रेचुलेशंस अनन्या बेटा। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत खूब। राजीव ने भी शर्मिला की बधाई में अपनी बधाई जोड़ते हुए कहा। उनकी एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद ही अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी और हरदेव की ओर देखकर कहा, दादाजी, आपने अचानक ये डिसीजन क्यों लिया? मेरा मतलब आप तो सनी को लेने वाले थे ना एज एन इंचार्ज। वो प्रोफेशनली मुझसे बेहतर भी है। मैं जानता हूँ मैं बेहतर हूँ, सनी ने अपने ऊपर गर्व करते हुए कहा, लेकिन दादाजी तुम्हें इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि तुम शुरू से इस डील में साथ हो ना, और फिर काम करोगी तभी तो सीखोगी कि काम होता कैसे है। जैसे तो तुम मेरी बहुत परवाह करते हो। अनन्या ने सनी को ताना मारते हुए कहा, तो नहीं करता क्या? परवाह नहीं करता तो ये डील क्यों देता तुम्हें करने को? सनी भी उस पर भड़क उठा। इससे पहले कि उनके बीच बहस शुरू होती, हरदेव बीच में बोल पड़े, शांत, मैंने जो कहा है वही फाइनल है, कोई बहसबाजी नहीं होगी। और अनन्या, सनी तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आखिर भाई है तुम्हारा।
हरदेव की बात सुनकर ही अनन्या अपने मन ही मन चीख पड़ी, भाड़ में जाए सब भाई। उसे पता था कि सनी हमेशा से ही उससे नफरत करता था और उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट का हेड तुम्हें ही वापस बनाने का ये डिसीजन मेरा है। आखिर तुम सीईओ हो कंपनी की, और अब तो तुम्हारी मदद करने सनी भी प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन करने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से पेश आओ। हरदेव अपनी बात कहे जा रहे थे। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये सब सुनकर अनन्या को कैसा महसूस होगा। दूसरी ओर शर्मिला काफी शॉक थी। उसने पहले कभी हरदेव को इस तरह से डिसीजन लेते हुए नहीं देखा था। उसे महसूस हो रहा था कि अनन्या के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वो उसके बचाव में बोलने लगी। एक सेकंड पापा जी, ये कंपनी में प्रेसिडेंट की नई पोजीशन कहाँ से आ गई? हमारी कंपनी कोई टाइगर का ग्रुप थोड़ी ना है जिसे इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अनन्या अकेले भी तो सीईओ के रोल में सब कुछ मैनेज कर सकती है। अभिनव ने अपना नाम सुनकर शर्मिला की ओर देखा। वो फिर से सोचने लगा था कि अगर इस औरत को पता चल जाएगा कि वही टाइगर रोज सुबह इसके साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता है तो उसके क्या हाव भाव होंगे। दूसरी ओर अनन्या ने गुस्से में अपने नाश्ते पर कंसंट्रेट करते हुए कहा, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सनी को ही इसका हेड बना दीजिए, वो सब संभाल लेगा। अनन्या की बात के बाद डाइनिंग टेबल पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। कुछ ही देर में हरदेव और सनी अपना नाश्ता खत्म करके वहां से चले गए और इसी वक्त शर्मिला ने अनन्या की ओर देखकर पूछा, तुमने रिजेक्ट क्यों कर दिया दादाजी का ऑफर? जब तुमसे पोजीशन वापस ले ली थी तब तो बहुत नाराज थी तुम। अनन्या ने सांस छोड़ी और उसकी ओर देखकर कहा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं अब मॉम। ऑफिस में वैसे भी बहुत काम है करने को। अनन्या की बात सुनते ही अभिनव की हंसी छूट गई, जिसे छिपाने के लिए वो हंसते हुए खांसने भी लगा। उसकी हरकत देखकर शर्मिला ने अभिनव की ओर घूर कर कहा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुम ही अपना सिर हिलाकर इसको इशारा दे रहे थे ऑफर रिजेक्ट करने का। अभिनव ने अपने कंधे उठाकर कहा, हाँ पर ये तो कॉमन सेंस है ना। अनन्या को इस ऑफर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट अगर मैं इशारा नहीं भी करता तो भी वो ऐसे ऑफर को ना ही करती। आखिर उसे भी अपने डिसीजन लेना आता है। बकवास बंद करो अपनी, बेवकूफ। शर्मिला अभिनव पर भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और जुबान से मानो अंगारे छूट रहे थे। तुमसे जब कोई पूछता नहीं है तो बेमतलब अपनी राय क्यों झाड़ते हो? हाँ, डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा रहे हैं वो कम है क्या? जब तुम्हारी बातें भी सुने, अपने आप को समझते क्या हो तुम? शर्मिला को शांत करने के लिए राजीव बीच में आया। शर्मिला, नहीं राजीव, आज इस अनपढ़ अनाथ को सिखाना ही पड़ेगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। शर्मिला के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर अभिनव ने गुस्से से हाथों में पकड़ी चम्मच मोड़ डाली थी। राजीव ने यह नोटिस किया और वो समझ गया कि अब अभिनव जरूर ही गुस्से से फटने वाला था। अभिनव आखिर क्यों मना कर रहा था अनन्या को ये डील लेने से? क्यों मानी थी अनन्या ने अभिनव की बात? क्या जवाब देने वाला था अभिनव शर्मिला और राजीव को? अनन्या के उस ऑफर को ठुकराने के बाद क्या हरदेव को प्रोटॉन से डील मिल पाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।